अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बहुत अहम केस पर समाअत थी और ये केस था एक लापता फ़र्द की बाजियाबी से मुतल्लिक। जी हाँ, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रहाद अहमद जिनकी बाजियाबी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था। गुज़िश्ता समाअत के ऊपर हमने देखा कि इस मामले के ऊपर सेक्टर कमांडर को ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ था। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग पे डिस्कस करेंगे कि अदालती कार्रवाई में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम मलिक साहब, वो एक बड़ा मशहूर शेर भी है कि वो बड़ा दिल करता था कि पता नहीं पुर्जे उड़े। वो शेर पहले तो हमें बताएं वो गालिब क्या का था। वो शेर है कि थी खबर गरम के गालिब के उड़े के पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो आपने पुर्जे उड़ते हुए नहीं देखे आज? देखिए जी, मेरे अलावा कमरा अदालत नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खचाखच भरा हुआ था। आपको भी पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमूमन इस तरह का ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन वकला हों, सहाफ़ी हों या दीगर लोग हों, वो सारे पहुँचे हुए थे। सबसे बड़ी खबर थी जी कि सेक्टर कमांडर ISI, और ना सिर्फ सेक्टर कमांडर ISI बल्कि सेक्टर कमांडर MI को भी तलब कर रखा है। और हम गए, समाअत का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, वज़ीर कानून मौजूद थे, सेक्रेटरी जो लॉ एंड जस्टिस हैं वो मौजूद थे, बाकी दीगर एडिशनल एडवोकेट थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, और उसके साथ साथ जो अहमद फराद के वकला हैं वो मौजूद थे। समाअत का जैसे ही आगाज़ होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कागज़ का टुकड़ा, वो एक FIR होती है, वो कमरा अदालत में पेश करते हैं और वो कहते हैं कि जी वो जो उन्होंने साहब ये रहे वो सबूत कि हमने आपको गारंटी दी थी रियासत की बिहाफ पे। गुज़श्ता समाअत में भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने वक्त मांगा था और गारंटी दी थी। तो कहा गया कि वो जो अहमद फराद साहब हैं वो इस वक्त आज के दिन ही कार्य सरकार में मुदाखलत कोहाला पुल से, रावलपिंडी से अपने घर जा रहे थे, और कोहाला पुल के मुकाम पर जो कश्मीर पुलिस है उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। तो इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में है। थाना कोई दीर इस तरह का कोई नाम था गालबन, तो वहाँ पर वो मौजूद है। तो उसके बाद वो कमरा अदालत में दीर कोट शायद दीर कोट, बिल्कुल 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 दीर कोट में मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर वो एक क्या कहते हैं उसे FIR पढ़ी भी गई। जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वो FIR पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने एक ही जुमला कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, जिस काम के लिए आपने 12 दिन ले लिए हैं ये शायद चंद घंटों में हो सकता था। तो उसके बाद फिर आगे खैर प्रोसीडिंग आगे बढ़ी भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से भी ऑब्जर्वेशंस आई। वज़ीर कानून साहब उन्होंने भी अपनी एक पूरी सियासी तकरीर वहाँ पर झाड़ी, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आज नहीं बोले। फिर हामिद मीर साहब अदालती मुआविन थे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें अदालत के सामने रखी। इमरान रियाज आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी वो लापता जब हुए थे, जबरी तौर पर उन्हें उठाया गया था, उसकी रुदाद कमरा अदालत में रखी। तो बहरहाल ये सारा मामला हुआ। कट द स्टोरी शॉर्ट के इस्तदा की गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून की जानिब से कि जी दरख्वास्त को आज ही डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तदा मुस्तरद की। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को ये हिदायत की कि आप कश्मीर पुलिस से रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद आप फैमिली को फैसिलिटेट करें, और उनके वकला को ये कहा कि आप जाएँ, आप उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें अगर उनकी ज़मानत होती है, और जब तक आप मुतमईन नहीं होते आप उन्हें घर नहीं लेकर आते। आप 1 दिन लें, 2 दिन लें, जुम्मे तक आकर मुझे बता दें। और गालबन केस की अब दोबारा समाअत जुम्मे के रोज़ तक रखी गई है। अगर जुम्मे के रोज़ तक उनका ख़ानदान, उनके वकला मुतमईन होते हैं, वो अदालत को आकर बताएंगे, तो फिर दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो बहरहाल एक और आखिरी के जो गुज़श्ता समाअत थी जिसमें मेरे नज़दीक जो 2 अफसरान को तलब किया गया था ज़ाती हैसियत में हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से, उससे भी जो अहम बात थी वो ये थी कि वो जो तहरीरी फ़ैसला आया था, और 8 सफ़ात के तहरीरी फ़ैसले का जो पैराग्राफ नंबर 5 था, और उसमें जो अदालत ने 12 सवाल फ्रेम किए थे, ISI की इंटरनल वर्किंग हो, उनका मैकेनिज़्म हो काम करने का, और उनका जो बजटिंग का प्रॉपर एक प्रोसेस है, इस पर आज से कबल गालबन शायद आप जानते हों, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि किसी अदालत की जानिब से इस तरह के सवालात पूछे गए हों। तो उस तरफ आज भी जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन्होंने तवज्जो दिलाई, और उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर को भी और ISI को भी इन बातों का जवाब देना होगा। हमने जो 12 सवाल फ्रेम किए हैं, आज नहीं तो कल किसी और केस में आपको देना होगा। यानी मैं ये समझा कि वो जो इस केस को तो वो शायद निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास लापता अफराद के दीगर केसेस भी हैं जिनमें ऑलरेडी वो इस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशंस भी दे चुके हैं। तो शायद वो इन सवालों को जो मुल्क भर में एक लापता अफराद का मसला है उस केस में उठा दें, और फिर वहाँ पर वज़ीर कानून ने भी कहा जी बिल्कुल हम किसी और केस में इन सवालों के जवाब आपके सामने रख देंगे।
वसीम मलिक साहब, पिछले ऑर्डर में तो ये कहा गया था कि सेक्टर कमांडर जो हैं वो ज़ाती हैसियत में पेश हों, तो जो जस्टिस मोहसिन कियानी साहब हैं उन्होंने पूछा नहीं है कि वो सेक्टर कमांडर साहब आए हैं नहीं आए? मतलब एक होता है ना कि जब एक अदालत एक ऑर्डर देती है तो फिर वो पूछती है जी कि हमने ये नोटिस किया था कि फ़लाँ शख्स आए, तो क्या उन्होंने गालिबन देखा भी होगा कोर्ट में कि शायद वो कहीं नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा सवाल नहीं हुआ। इवन के जो सेक्टर कमांडर्स दोनों एजेंसियों के, वो तो छोड़ दीजिए, सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो भी हैं तो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, मगर हाई रैंक के फ़ौजी अफसर हैं, और किन के आशीर्वाद से उन्हें लगाया जाता है, तो वो कितनी पावरफुल शख्सियत होती हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, वो भी तलबी के बाद पेश नहीं हुई थी। अच्छा, मैंने ना इन सारी समातों को कवर किया है। पहले दिन सेक्टर कमांडर की तलबी की कोई बात नहीं थी, पुलिस को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वक्त दिया गया। दूसरी समात पे जब इसमें कोई प्रोग्रेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नहीं दी, तो उन्होंने जो सेक्टर कमांडर्स की तलबी है उसे सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस तक महदूद रखा। तीसरी समात में उन्होंने सेक्टर कमांडर्स को तलब किया। चौथी समात में उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अगेन यकीन दहानी पूरी नहीं कर सके रियासत की जानिब से जो दी गई थी, फिर उन्होंने एक जजमेंट लिख कर उसमें बाकायदा तौर पर उनकी तलबी भी की, और पुलिस को भी कहा कि वो सेक्टर कमांडर का बयान भी कलम बंद करे, और फिर वो 12 सवालात भी फ्रेम किए। जहाँ तक मैं ये समझाऊँ, ये तमाम तर तरीका जो है वो सिर्फ शायद इसलिए अपनाया गया कि दूसरी साइड को इस हद तक प्रेशराइज करना था कि ये बंदे को बाजियाब कराया जा सके, क्योंकि जो ख़ानदान है मुगवी का, जो अब चलें ऑन द रिकॉर्ड तो आ चुके हैं अहमद फराज साहब, उनका इस सारे मामले में वो भी कहीं ना कहीं ये डिस्कस कर रहे थे कि जी अगर ये एग्जैक्टिव और अदलिया के दरमियान आपस का मामला है तो इसमें विक्टिम हम ना बन जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हर समात में इस बात का उन्हें इदराक था, एक दो ऑब्जर्वेशंस भी इस तरह से आई। तो बहरहाल मेरे नज़दीक यही था। और अगर आज के रोज़ आप इमेजिन करें कि अगर रियासत की जानिब से ये एक जेस्चर ना दिखाया जाता और उनकी बाजियाबी ना होती, तो फिर आज कमरा अदालत में यकीनन सवालात होते कि सेक्टर कमांडर कहाँ हैं, उन्हें तलब किया गया था, और फिर उन 12 सवालों की जानिब भी अदालत जाती। तो मेरे नज़दीक ये है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी 2 कदम पीछे हटी है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी 2 कदम पीछे हटे हैं। बहरहाल इसमें खुशाइंद अमल ये है कि एक शख्स जो है जिसे लापता किया गया था वो एटलीस्ट रिकॉर्ड पर आ चुका है। बहरहाल उनका तो ये मौक़िफ़ ये भी है जी कि हमारे पास नहीं है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि ये जो एक जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उस फैसले में ये भी लिखा हुआ था कि ये अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी, तो वो दिखाई गई थी? देखिए वो बिल्कुल लिखा हुआ था, वो इस तनाजुर में था कि इन्हीं जज साहब की ऑब्जर्वेशंस थी बादियो नज़र में। प्रीमा फेशी एविडेंस अगर हम देखें कि अचानक से पैमरा को वो नोटिफिकेशन के मुल्क भर की अदालतों की कार्रवाई को आप नहीं चला सकते, तो उसमें हामिद मीर साहब जो हैं वो गुज़श्ता समात पे उन्होंने अदालत की तवज्जो इस जानिब मरकूज कराई थी। तो अदालत ने कहा था कि चूंकि ये मामला उनके सामने नहीं है तो वो उस नोटिस का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो इस मामले की लाइव नशरियात कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ना सिर्फ अहमद फराद के केस की बल्कि जो दीगर लापता अफराद के हाँ। अच्छा, उन्होंने फिर वहां पर जजमेंट में भी लिखा था और ऑब्जर्वेशन में भी ये कहा था कि ये मामला जो है वो रजिस्ट्रार के नोटिस में भी लाएंगे। अब आपको भी पता है कि जुडिशियल आर्डर से तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी, वो पहले इंतजामी तौर पर इसका फैसला होना है और वो फुल कोर्ट के इजलास में रूल्स को बनाना है। अब कुछ दोस्त इस हवाले से, मुझे हाई कोर्ट का ज्यादा नहीं पता, लेकिन कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी वो जब जस्टिस अतर मिनल्ला थे उन्होंने शायद इस तरह का कोई प्रेसिडेंट है कि उन्होंने कुछ मामलात में केसेस में लाइव दिखाया था या एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया था, या कुछ दोस्तों को कहना है कि जब तक ये रूल्स में अमेंडमेंट नहीं होती तो लाइव नहीं दिखाया जाएगा। बहरहाल वो कल के रोज एक खबर आई कि शायद कोई कैमरा वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं और आज के रोज वो तय होगा, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। ना जज साहब की जानिब से ना किसी फरीक की जानिब से इसकी तवज्जो दिलाई गई। मामला बड़ी खुश असलूबी से समात की जानिब, और बल्कि वो जो वाइट फ्लैग का तस्करा था वो आज दोबारा हुआ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी किया, और जो वज़ीर कानून थे जो खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो फिर आकर 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन्हीं जज साहब को ही मुखातिब करके वो इन्हें सिखा भी रहे होते हैं। तो आज कमरा अदालत में खड़ के वो जिस तरह वो बोल रहे थे, उनके लब्बो लहजे में जो शीरी थी, और उसी तरह का कोई मंजर मुझे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की भी कंडक्ट में आज नज़र आया। तो ये सारा मामला था। अब बहरहाल देखते हैं कि जुम्मे के रोज़ क्या होता है, या फिर अभी भी वो कुछ इतलात ये भी आ रही थी, मुझे इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट का नहीं पता, कि जी वो फलां थाने में जब कंसर्न थाने में उनकी ख़ानदान गया तब वो कश्मीर पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने किसी और थाने में आगे मुंतकिल कर दिया। तो बहरहाल अभी तक इस हवाले से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ये सामने नहीं आई। अब देखना ये है कि वो कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है, कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। ज़मानत अगर कल के रोज़ पेश किया जाता है अदालत में तो वो रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि जुमे के रोज़ सूरत हाल क्या बनती है।
صحیح، بہت شکریہ وسیم ملک صاحب. کشمیر کا معاملہ ہو یا گلگت بلتستان کا، ہماری یہاں کی کورٹس چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں اور وہ ایون سپریم کورٹ ہو، وہ اس معاملے کو انٹرٹین نہیں کر سکتی. یہ اصول مختلف عدالتی فیصلوں میں عدالتیں طے کر چکی ہیں. لیکن ایک چیز بہت اہم ہے اور اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے، اور یہی نقطہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آبزرویشن کے ذریعے 6 ججز کے خطوط کے اوپر لیے گیا اس کو نوٹس میں بھی اٹھایا تھا کہ ہائی کورٹس خود سے با اختیار ہیں، ان کو خود سے پروسیڈنگ کرنی چاہیے اگر کوئی اندرونی یا کوئی بیرونی مداخلت کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس آبزرویشن سے ہی صحیح اگر ہائی کورٹس اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں تو یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ آگے خدا نخواستہ اگر کوئی بیرونی مداخلت کا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو یہ ہائی کورٹس خود سے ان ایشوز کو ایڈریس کریں گی. یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.